गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, दमक दमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयो रे। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, दमक दमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयो रे। Hello friends, I am Sudeep and welcome to Soda with Sudeep. Today our guest is Akshat. So Akshat is from Mumbai. तो ये जो इंटरव्यू होगा ये हिंदी में होगा. तो अक्षत वेलकम टू सोडा विद सुदीप. पहले तो अक्षत को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं. अक्षत को मैं बोलता हूं कि द मैन बिहाइंड बंदिश. बंदिश जो वेब सीरीज आया है जो क्वाइट पॉपुलर है, क्वाइट नॉट मतलब कि 2020 में मैं बोल सकता हूं कि बहुत पॉपुलर है. उसके रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या था डिस्कस करेंगे. तो अक्षित वेलकम अगेन टू सोडा विद सुदीप. थैंक यू सो मच. तो अक्षत, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछूंगा कि जो ये हम लोग वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं, बहुत सारा पैटर्न ऑफ वेब सीरीज आज हो रहा है आज के डेट में. तो बंदिश जो कि एक पूरा क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर आधार है, जो बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स है. तो ये कॉन्सेप्ट के सर जोड़ के आपको कैसा लगा? ये आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ हूँ. मेरे दादाजी क्लासिकल वोकलिस्ट थे. माय फादर, माय अंकल एंड आई एम थर्ड जनरेशन इन माय फैमिली हु इज इनटू म्यूजिक. I have been learning classical music but my work is more into commercial music. But this classical music का जो बेस है वो तो वही है. तो बंदिश बैंडिट्स के साथ जुड़कर ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअली मेरे फैमिली के साथ जुड़ा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. एग्जैक्टली क्योंकि जब भी हम लोग ये वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं, यूथ के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि जो वेब सीरीज होता है, जो पैटर्न होता है, वो स्पेशली यूथ ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है. तो इस सिचुएशन पे एकदम क्लासिकल ये जो जॉनरा है इसको एक्सप्लोर करना, और इसके पीछे कोई चैलेंजेस था या फिर ये थॉट प्रोसेस था कि ये वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि यूथ देखेगा कि नहीं, ऐसा कोई प्रोसीड्योर या फिर कोई टीम डिस्कशन? एक डाउट मुझे था कि यार लोग कैसे पसंद करेंगे, क्योंकि जो सीरीज चल रही है वो उसमें क्राइम है, उसमें टेररिज्म और यही सारी चीजें दिखाई जा रही है. अब ऐसे माहौल में ये कैसे काम करेगा, ये मुझे डाउट था. पर इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत के साथ उसको बनाया था. तो वो कहते हैं ना कि मेहनत जो होती है वो रंग लाती है, और वैसा ही हुआ. चैलेंजेस बहुत सारे थे. सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक्टर्स को क्लासिकल म्यूजिक सिखाना, और जब वो एक्ट करे तो वो रियल लगे. वो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि किसी ने भी क्लासिकल म्यूजिक सीखा नहीं था. तो सबको एकदम स्क्रैच से सिखाया है मैंने. और वहां से लेके पंडित जी और इतने बड़े बड़े एक्सपोनेंट के कैरेक्टर्स वो लोग प्ले कर रहे हैं. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. पर वो मजा भी आया, क्योंकि सामने उनकी भी मेहनत इतनी जबरदस्त थी. और चैलेंजेस जैसे क्या बताऊं मैं, हम लोग अप्रैल महीने में वो जो शुद्धिकरण वाला सीन है वो शूट कर रहे थे. और वो एक मंदिर था कि जहाँ पे मंदिर में हम लोग वो शूट कर रहे थे. हेरिटेज जगह है वहां पे. अब मंदिर में शूट कर रहे हैं, आप चप्पल नहीं पहन सकते हो, आप कुछ नहीं पहन सकते हो. तो उतनी गर्मी में हम वहां पे शूट कर रहे हैं. वहां पे सबके पैर में कांटे लग रहे हैं, ये हो रहा है वहां. अब वो एक छोटा माउंटेन जैसा था, उसके ऊपर था. तो ऑल द वे नीचे से ऊपर तक वहां चल के जाना. तो वो जो सारी चीजें है ना, वो हम लोगों को ही पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है. और अप्रैल महीने में, हाँ, अप्रैल में ही वहां पे बारिश हुई. बीकानेर में हम लोग शूट कर रहे थे, तो 2 दिन शूटिंग रोक देनी पड़ी. सेट की बहुत सारी चीजें टूट गई. तो ऐसी चीजों में जो सीन 5 दिन में शूट होने वाला था, वो करीबन 2.5 दिन में शूट करना पड़ा. तो बहुत ही जबरदस्त चैलेंज
ऐसी ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस थी और जो आखिर पूरी हुई, मजा आया। एग्जैक्टली मेरा मतलब कि मैं जो पूछ रहा था कि ए आर रहमान साहब से लेके पंडित जी सबको ही इस सीरीज का तारीफ किया, स्पेशली जो ट्यून है शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक का आप जैसे सिखा है सबको। मैं एक जगह पढ़ रहा था या देख भी रहा था कि जैसे कि कोई नहीं बोल सकता है कि जो एक्टर है यहाँ पे वो ट्रेन म्यूजिशियन नहीं है, आप इतने अच्छे से उन लोगों को ट्रेन किए हैं। तो ये प्रोसीड्योर मतलब थैंक बहुत यू। दिन का था, शायद मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, आप बता पाइएगा। तो ऐसा एक सबका अलग अलग था प्रोसीजर। ओके। तो नसीर जी के साथ एक ऐसा 1-1.5 महीना था जो उनके साथ गुजारा मैंने, रोज उनके पास जाके मैं सिखाता था। ऋत्विक के साथ करीबन 3 महीने तक हमारी ट्रेनिंग चली रोज। और अतुल जी के साथ कम टाइम बिताया क्योंकि वो खुद उस वक्त अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो जब भी उनके पास जाना होता था हम लोग अच्छे समय के लिए बैठते थे और उस पर काम करते थे। और श्रेया के साथ इतना वो टाइम नहीं बिताया क्योंकि श्रेया का क्लासिकल में इतना वो नहीं है। त्रिधा के साथ कुछ समय बिताया बिकॉज शी इज ऑल्सो उसमें वो बंदिश गा रही है, लट्टो लिझी सुलझा जा आलम, और तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम बिताया। आई थिंक 3-4 सेशन में हो गया था उनका प्रैक्टिस भी। तो ऐसे सबका अलग अलग टाइम रहा। शिवाजी के साथ भी टाइम, इनफैक्ट उनके साथ शूट के दौरान ही हम लोग ने प्रैक्टिस ज्यादा की थी, तो ऐसे सबके साथ वक्त बिताने को मिला वहां पे। तो हम लोग ओवरऑल जैसे बोलते हैं कि एज ए मतलब एज ए ऑडियंस हम लोग एक सीरीज देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना लोगों का हाथ रहता है वो आप जैसे लोगों को देख के पता चलता है, कितना बेखूबी के साथ आप लोगों ने ये निभाते हैं और मेहनत रहता है। तो जैसे बात हो रहा था आप थर्ड जनरेशन ऑफ सिंगर, आपको इस घराना से भी आपका ताल्लुक है, तो एक छोटा सा गाना तो आप मेरा जी। दर्शक भी सुनना चाहिए कि कोई भी एक पेशकश किया जाए। मेरा हिंदी पूरा एकदम सुधर मैं गया, सब इसी कोई का बोलेगा। बंदिश आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग बंदिश बैंडिट्स का शूट कर रहे थे, तो शूटिंग करीबन 1.5 साल चला उसका। तो शुरू से लेके एंड तक आखिर के जब सीन शूट हो रहे थे तब जितने भी क्रू मेंबर्स थे सब संगीत की भाषा में बात करने लग गए थे। ग्रेट। सब कह रहे कि ये लय पे नहीं हो रहा है, उसका सम पे नहीं आया है। सब ताल दे रहे हैं। तो एक आप माहौल में रहते हैं तो आप वैसा ही हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। भी एक कारण हो सकता है। मैं इसी बंदिश बैंडिट्स का कुछ सुनाता हूँ आपको। एकदम एकदम एकदम। इसकी जो बंदिश है हम सब के गुरु वर्य पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने गाई अच्छा। है, तो वो मैं सुनाता हूँ। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, दमक दमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयो रे। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, दमक दमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयो रे। क्या थैंक यू। बात है। वहां पे तो बारिश गिरा था, यहाँ पे तो मेरा रोंगटे खड़ा हो गया तो सुन के मतलब अरे आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अरे, थैंक यू सो मच। एंड जो ऐसे ही बात कर सुना रहे दिया, थे, कुछ था नहीं। नहीं नहीं बहुत हम लोगों के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि जो हम लोग बाथरूम सिंगर्स है जिन लोगों के लिए थोड़ा सा भी ट्यून अरे कान पे लगता है तो लगता है कि चलो कुछ तो सुन लिए। तो जो बात बोल रहे थे कि मैं आपके हर साथ बार कॉन्शियस होता हूँ जब मुझे पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है और मुझे सुन रहा है। मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ क्योंकि आपके वहां पे जितने भी लोग हैं उसके परिवार में कोई एक ना एक सदस्य गाने वाला होता ही है, जिसको चलो वो गाए ना गाए अलग बात है, बट उसको सही या गलत की समझ तो होती है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग भगवान ने आपको दिया है, और आई थिंक उसका श्रेय पूरा रविंद्रनाथ जी जैसे महान व्यक्ति को जाता है कि जिन्होंने वो कल्चर वहां पे किया है चालू। तो हम लोगों को सुन के भी ये प्राउड फील होता है कि बाहर भी बंगाल के लिए इतना लोगों के पास प्यार है, सिर्फ रसगुल्ला और भालोबासा छोड़ के। तो
हम लोगों को भी बहुत अरे अच्छा नहीं लगता है, और आप जैसे लोगों के सुनने में तो अच्छा लगता है। तो जो इस बात पे मैं आता हूँ कि आप भी बोले थे कि आपके बहुत सारा रिलेशन है कोलकाता के साथ, तो कोलकाता के साथ रहते रहते आपके जी। गले पे भी वो मिठास आ ही जाता है। तो इतना अच्छे से आप गाते हैं, गाते मेरे रहे। दादाजी वही के हैं, कैलकाटा के ही, वहीं पे उनका वो बड़े हुए। फिर किसी कारणवश उनकी आंखों की रोशनी कुछ अरसे तक चली गई थी, तो फिर गुजरात आना हुआ। अदरवाइज उनके तक पूरी जनरेशन वही कैलकाटा में ही थे। सो मैं अगला क्वेश्चन आपको ये ऐसे करता हूँ कि बहुत सीरियस बात हो गया, तो मैं जब बोलता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक यूथ, तो हम लोग के बंगाली में भी एक सीरीज आया है जिसका नाम है तानसेनेर तानपुरा, तो वो भी थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक, ये जॉनरा को और एक्सपोज करना और करेक्ट। यूथ के पास ले जाना, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम जैसे यूथ, मैं 28 27 ईयर्स के लोग अभी ये सीरीज देख रहे हैं जहाँ पे टोटली बेस्ड है म्यूजिक। तो हम लोग के इंडिया का म्यूजिक ऑलवेज रिच था, आप जैसे लोग इसको और भी आगे लेके जा रहे हैं, यूथ जनरेशन देख के अच्छा लगता है। तो बंदिश का कोई सेकेंड सीजन आने का कोई प्लानिंग या ऐसा कुछ इस तरह के सीरीज के साथ आप जुड़ना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली ऐसी सीरीज के साथ जुड़ना चाहूंगा, और बंदिश का तो ऑफ कोर्स सीजन 2 आएगा, पर उसको काफी टाइम लगेगा। और मुझे उस बात की खुशी है, क्योंकि अगर हम यूथ को, हाँ, हमारे कल्चर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। देखिए, आप एग्जैक्टली। बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होता है, वो हमेशा यूथ के साथ जुड़ना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर अमिताभ बच्चन है तो वो यूथ के साथ जुड़ना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है तो वो यूथ के साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे अब्दुल कलाम थे, वो भी यूथ के साथ जुड़ना चाहते थे कि यूथ क्या सोचता है, उसके आइडियाज क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो आई थिंक हम हमारी मतलब जो हमारे से छोटे बच्चे हैं, वो जनरेशन को हमारे कल्चर के साथ जुड़ेंगे। जैसे हर इंडिया के हर एक जगह पे कल्चर म्यूजिक का उतना महत्व नहीं है जितना वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में है। इवन मराठी भी उतने ही कल्चर को वो अच्छे से वो प्रमोट करते, बट दूसरी कम्युनिटी वाले उतना नहीं करते। सो थ्रू दिस वेब सीरीज, थ्रू ऐसी सारी चीजों के जरिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हमारा भारतीय संस्कृति है, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे नृत्य कला हो, चाहे शिल्प कला हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे योगा हो, या ऐसी कोई भी चीज हो जो हमारी है, जो हमारे मतलब इंडिया का कल्चर है, अगर उसको हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे तो। और एनीवे अगर हम बात करें ना कि वर्ल्ड में, अगर कल्चर की बात करें, कि अगर कल्चर एक करेंसी होती वर्ल्ड में, तो इंडिया वुड बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एग्रीड, टोटली। सो ये वी हैव एक हमारे पास इतना बड़ा खजाना है हमारे कल्चर का, जिसमें हम सबसे सर्वोपरि है पूरी दुनिया में। बाहर से तो लोग हम लोगों से लेके जाते हैं सब कल्चर, सब तो हम लोग का करेक्ट, ही दिया हुआ करेक्ट। है। तो आप अगर ये सीरीज को हम लोग छोड़ के बात करें कि आप बहुत सारा इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, मैं सुना भी हूँ, फेसबुक पे बहुत सारा वायरल होता है, मेरे से आपसे बात भी जी। हुआ था। तो आप ऐसे दूसरा क्या काम करना चाह रहे हैं छोड़ के, मतलब सीरीज छोड़ के अपना इंडिपेंडेंटली क्या करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए भी हो, यूथ के लिए भी हो, नया जनरेशन को ये क्लासिकल का फ्लेवर मिले और ज्यादा? आई थिंक मुझे ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक म्यूजिकल प्ले बनाऊं, जिसके जरिए मैं यूथ को जोड़ सकूं और जिसमें हमारे कल्चर को मैं दिखा सकूं। आई थिंक चाहे वो फिल्म हो या कुछ भी हो, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे ना, जब तक हम चीजों को एंटरटेनमेंट के जरिए से नहीं दिखाते, लोग उतना उसको पसंद नहीं करते। उसमें कुछ मसाला चाहिए, तब जाके लोगों को मजा आता है। जैसे इवन बंदिश बैंडिट्स में भी क्लासिकल म्यूजिक है, बट अलोंग विद दैट सबसे इम्पोर्टेंट एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी भी है, एग्जैक्ट। जिसके इर्द गिर्द क्लासिकल म्यूजिक है, बट सेंटर में वो लव स्टोरी है। तो शायद लोगों को वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कि जो वो अपने से रिलेट कर सके बेसिकली, और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ करना है जो लोगों को लगे कि यार ये हमारा कुछ। ग्रेट, ग्रेट।
तो यही अगर सिलसिला चलता रहा तो बहुत कुछ देर बाद हम देखेंगे कि आपको बहुत एक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कोई सीरीज में, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना चाहूंगा। मानिए इतना सारा बड़ा बड़ा एक्टर जो इस पे काम किया है, तो सब कोई किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन आपकी उम्र में किसी को सिखाना इतना दिग्गज लोगों को, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि द मैन बिहाइंड बंदीज बंडीज, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक कहते हैं ना आशीर्वाद समान था कि मैं ऐसे लोगों को क्या ही कहूं जिनको देख के दुनिया सीखती है। हम्म। ऐसे व्यक्ति से मतलब जैसे मैं नसीर साहब को सिखाता था गाना, उनको ये सारी चीजें सिखाता था, बट उनसे और 15-20 चीजें मैं सीख के जाता था। जैसे मैं उनको उनका उनके काम के प्रति उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम एक चीज को करने के लिए, वो जो जो जैसे फॉर एग्जांपल उनके घर पे 9 बजे जाना है तो होता था मुझे, तो वो सुबह 7-8 बजे से बैठ जाते थे और मैं जाऊं उससे पहले 10 क्वेश्चंस रेडी रखते थे कि मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत है। और कोई बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति होता तो उसको उसको जरूरत नहीं थी उतना डिटेल में जाने की, अगर वो स्क्रीन पे आ जाते थोड़ा बहुत कर लेते हो भी जाता, बट नहीं, मैं इतना भी करूंगा तो मैं सही, मतलब एकदम ऐसा करूंगा कि सही लगे। तो वो जो पैशन है ना उनके काम के प्रति, ये एज में भी, मतलब पहले तो होता है यंग, जैसे ऋत्विक में होना लाजमी है क्योंकि वो नया है, उसके लिए ये पहला प्रोजेक्ट था। बट नसीर साहब जिन्होंने बहुत काम किया है, अतुल जी जिन्होंने बहुत काम किया है, उन उनका भी ऐसा पैशन उनके काम के प्रति, तो वो चीज बहुत ही जबरदस्त थी। और ये लोगों से बहुत सीखा है मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे भी वो जिंदगी में काम आएगा डेफिनेटली। डेफिनेटली आएगा। कोलकाता में भी जब ये चर्चा होता है इस सीरीज के लिए, या हम लोग फ्रेंड सर्कल में, तो बहुत पसंद करता है। एंड उन लोगों को मैं जो बोला कि वहाँ के पीछे का लोगों को मैं हाजिर करूंगा, तो दे आर सो मच एक्साइटेड। तो क्या बात है। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड बहुत सारा थैंक यू, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये मुझे आपके ये शो पे इनवाइट किया, और हम लोग ने इतनी अच्छी बातें की, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू। जाते जाते थोड़ा सा और एक गाना सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मन नहीं भरा उतना छोटा सुन के। अरे मैं क्या सुनाऊं आपको, अरिजीत सिंह का कुछ सुनाने अच्छा की अच्छा, ये कोशिश तो करता फिर हूँ, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा भी फेवरेट है। वो वहीं के है, मुर्शिदाबाद के है वो, एकदम और एकदम। जो मिठास है उनकी आवाज में मैं उनकी एक ये बहुत पॉपुलर गाना है वो सुनाता हूँ। उसके अंतरे से शुरू करता हूँ। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मयस्सर करवे आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल करवे आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी आस बाकी है। Wow, थैंक यू। great. Thank you so much. Thank you so much for your time. Wishing you थैंक यू। all the very best. हम लोग फेस टू थैंक फेस यू। कभी मिलेंगे, यही उम्मीद बिल्कुल। करते हैं। तब और ज्यादा हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, गॉसिप करेंगे। बिल्कुल सर, के लिए आपके लिए डेफिनेटली। बहुत सारा शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।